अगर ये ठीक ना हो सकी तो फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। आप मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही बतूल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, और भाई ने तो आज ही निकाह की तारीख रखी थी, कैसे मैनेज होगा ये सब? सारे मसले एक साथ ही आ जाते हैं। क्या तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? और क्या गुलशा को होश आ गया? बदकिस्मती से नहीं, अभी उनका MRI होगा। उमर और आयजा अंदर मौजूद हैं उनके पास। वहाँ क्या हुआ था? अम्मी के साथ ये कैसे हुआ? हर बात साफ साफ बताओ मेहमद। ऐसा जो हुआ वो मैं बता चुका हूँ। बेटी, सोशल सर्विसेज वाले आकर पड़ोसियों से तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह दिया तो अल्लाह ना करे अगर बतूल हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे? वो औरत अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपने मसले बाद में हल करना। और तुम सुनो। जी अम्मी। तुमने कहा था खैरियत पूछने आई हो, पूछ ली। अब अपने बेटे को लेकर जाओ, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। चलो जाओ। तो मतलब उनके बचने का कोई इम्कान नहीं? ये कैसी बात की तुमने? उनका ऑपरेशन होगा और पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सबके यही दुआ है। हाँ, मैंने बतूल का सहारा बनने की कोशिश की है बस। और इसीलिए आपने इतने दिन उस बच्ची को जुबाना से मिलने नहीं दिया। दिखाओ तो कसूर, ना दिखाओ तो भी कसूर। जब मैंने अपने बाबा के पैसों को हाथ नहीं लगाया तो मैं आपके पैसों को भी नहीं ले सकता दादी जान। बेटा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मैंने रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज बनाए थे, वहाँ से पेमेंट मिली है। अच्छा ठीक है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, मगर नाकामी का खदशा भी मौजूद है। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी आयशा साहिबा को कबूल करनी होगी।